नेशनल कमीशन। एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम कौन से लेवल पे? नेशनल लेवल पे। किसने स्टैब्लिश किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसको बोलते हैं नेशनल कमीशन। कंज्यूमर लोग के डिस्प्यूट को सुनने वाला, कंज्यूमर लोग के डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाला नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। इसको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी बोलते हैं, दूसरा नाम है। इसमें भी जैसे स्टेट कमीशन में और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कॉम्पोजिशन होता है, सेम इसका भी है। प्रेसिडेंट है और मेंबर्स है। प्रेसिडेंट कौन होता है? जो सुप्रीम कोर्ट का या तो सिटिंग जज है, आजकल सुप्रीम कोर्ट में जज का काम कर रहे हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में पहले जज थे अब रिटायर हो गए, वो बन सकते हैं नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट। मेंबर्स लोग कौन बन सकते हैं? कितना मेंबर रहेगा टोटल? 4 मेंबर्स, 4 से कम भी नहीं, 4 से ज्यादा भी नहीं, ठीक है। टेन्योर, टाइम लिमिट क्या होता है? ये लोग का भी ऑफिस का टर्म होता है 5 साल। 5 साल तक ये लोग जॉब करेंगे, 5 साल के बाद चले जाएंगे। अगर 5 साल खत्म होने से पहले इनका एज जो प्रिस्क्राइब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जितना भी एज लिमिट रहेगा, अगर 5 साल खत्म होने से पहले वो एज आ गया तो बोलने का टाटा बाय बाय, आपका टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सेम टू सेम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 35 साल, स्टेट कमीशन में भी 35 साल और नेशनल कमीशन में भी 35 ईयर्स। एजुकेशन कितना होना चाहिए? सेम टू सेम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, स्टेट कमीशन का बनने के लिए भी बैचलर डिग्री और नेशनल कमीशन के लिए भी बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए। एक्सपीरियंस सेम टू सेम, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले लोग को भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टेट कमीशन वाले को भी 10 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और नेशनल कमीशन में बैठने वाले मेंबर और प्रेसिडेंट को भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सा फील्ड में? इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज और पब्लिक अफेयर्स या एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब फील्ड का कंप्लेंट सुनने का और सॉल्व करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फील्ड में काम किया तो हो गया, कंप्लेंट सुनने का और सॉल्व करने का, क्योंकि काम करना अलग बात है और कंप्लेंट रिजॉल्व करना अलग बात है। जो लोग कंप्लेंट करने आते हैं वो लोग अलग मूड में आते हैं, कभी कभी वो लोग गुस्से में रहते हैं, कभी कभी वो लोग बहुत दुखी रहते हैं, तो लोगों को काउंसलिंग करके उसके हिसाब से सुनना पड़ता है ताकि आपका काम फटाफट भी हो। ऐसा नहीं कि हम लोग ने कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया है, हमको क्या करना है, उसको ऐसे स्टेट में लाना है कि वो फटाक से अपना प्रॉब्लम बताए, फटाक से सोल्यूशन और फटाक से चले जाए। वो नॉर्मल कोर्ट जैसा नहीं होता कि आज सुनेंगे, कल वापस सुनेंगे, फिर वापस सुनेंगे, फिर जजमेंट देंगे, ऐसा नहीं। ये नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले लोग क्या सोचते हैं? फटाफट फटाफट सोल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी रहता है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, नेशनल कमीशन का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कितना है? वो लोग अगर स्टेट कमीशन का अपील आया तो वो लोग रिड्रेस करेंगे, या तो ओरिजिनल केसेस डायरेक्ट अगर नेशनल कमीशन के पास गए तो डायरेक्ट वो लोग भी सुन लेते हैं, या तो स्टेट वाले लोग ने बोला कि स्टेट का हम लोगों को पसंद नहीं आया, स्टेट का जजमेंट आया, 30 दिन के अंदर अंदर आके अगर वो लोग कंप्लेंट फाइल कर देते तो नेशनल कमीशन वो केस को भी एंटरटेन करता है। हो गया। फिर उसके बाद मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन हो गया। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो कितने तक के कंप्लेंट को आप एंटरटेन होगा पैसा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितने से कितना? 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ तक। और ये वाला स्टेट कमीशन में कितना होता है? 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का कंप्लेंट वो लोग सुनते हैं। नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज्यादा। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का आपको लॉस हुआ है, या तो आपको कंप्लेंट डालना है कि आपके गुड्स का वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा था, कहाँ पहुंचो? नेशनल कमीशन में पहुंच जाओ। अपील, एनी पर्सन aggrieved by an order by the national commission may prefer an appeal against the supreme court। अगर नेशनल कमीशन का भी ऑर्डर पसंद नहीं आया तो कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि नेशनल कमीशन ने ये जजमेंट पास किया है, हमारे गुड्स का वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, इतना बड़ा अमाउंट का लॉस हुआ है, हम लोग इसमें कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, प्लीज प्लीज हमारा अपील सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो लोग केस कर सकते हैं, लेकिन नेशनल कमीशन का जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर अंदर जाना पड़ेगा, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification make rules about the qualification, appointment, term of office, salary, resignation and removal of president and members of national commission. However, president and national commission shall hold the office maximum for 5 years but are eligible for reappointment. They are eligible for reappointment. The act further provides that the president can work up to the age of कितना साल? 70 years and members can work up to the age of 67 years.
तो बाकी दोनों कमीशन के मुकाबले ये जो एज लिमिट है थोड़ा ज्यादा है, बरोबर। मेंबर लोग कितने साल की उम्र तक काम कर सकते हैं? 67 ईयर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और स्टेट कमीशन में कितना है? 65 ईयर्स। लेकिन नेशनल कमीशन वाले लोग को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया, लोग 67 ईयर्स तक काम कर सकते हैं। प्लस प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट तो कितने साल तक काम कर सकते हैं? 65। प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन का है तो प्रेसिडेंट साहब 70 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल कमीशन है, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग काम कर सकते हैं, बरोबर। दोनों भी 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, लेकिन जब तक उनका उम्र 70 साल हो जाता है प्रेसिडेंट का, तब तक काम कर सकते हैं। मेंबर लोग 67 ईयर्स ऑफ एज तक काम कर सकते हैं। ये लोग को सैलरी कितना मिलेगा, ये लोग का ऑफिस टर्म क्या होगा, ये लोग का रेजिग्नेशन, रिमूवल का सब रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन देयर इज अ कैच, बाकी कमीशन में क्या होता है, आप एक बार आपने काम किया, टाटा बाय बाय। लेकिन नेशनल कमीशन में री अपॉइंटमेंट भी होता है। री अपॉइंटमेंट मतलब एक बार आपका 5 साल का टर्म खत्म हुआ, अगर आपका उम्र 70 साल नहीं हुआ, प्रेसिडेंट हो आप, तो आप फिर से प्रेसिडेंट बन सकते हो। अगर आपका एज 67 ईयर्स नहीं हुआ, तो आप फिर से मेंबर बन सकते हो। री अपॉइंटमेंट का केस सिर्फ और सिर्फ किसमें है? नेशनल कमीशन में, बाकी दोनों कमीशन में नहीं। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। अगर कल को उठ के कोई कंपनी ऐसी हो जो बोलेगी कि हम लोग को स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन का दिया हुआ ऑर्डर पसंद नहीं आया, हम लोग नहीं मानेंगे, तो क्या? तो कि स्टेट कमीशन में जाओ, अगर नहीं पसंद आया नेशनल कमीशन में जाओ, नेशनल कमीशन में पसंद आया सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां का भी ऑर्डर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, और ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं माना तो क्या? देखो, if any party fail to comply with any order made by the district commission, state commission or national commission, it shall be punishable with an imprisonment for term not less than 1 month but may extend to 3 years, or with a fine which shall not be less than कितना? rupees 25,000. This fine may extend to rupees 1 lakh rupees or both. अगर कोई कंपनी ऐसी है कि कंज्यूमर लोग ने कंप्लेंट किया, कंपनी ने उस ऑर्डर को नहीं माना, अभी तक तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर ने डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपील किया, जजमेंट आया, कंज्यूमर को पसंद नहीं आया, कंज्यूमर स्टेट कमीशन चले गया, स्टेट कमीशन पे भी ऑर्डर आया, उसको पसंद नहीं आया, वो नेशनल कमीशन चले गया। कंज्यूमर की बात चल रही है, कंज्यूमर को नेशनल कमीशन का ऑर्डर पसंद नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट चले गया, वो लोग को जा सकते हैं। लेकिन कंपनी को अगर कोई ऑर्डर दिया गया उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो किया, या तो जेल में जाना पड़ेगा, या तो फाइन भरना पड़ेगा, या तो दोनों भी हो सकता है, जेल भी जाना पड़ेगा, फाइन भी भरना पड़ेगा। अच्छा, फाइन कितना भरना पड़ेगा? कम से कम 25,000 रुपया, या तो फाइन बढ़ के 1 लाख रुपया भी हो सकता है। ये दोनों, फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी हो सकता है। इसके लिए अगर आप कंपनी हो, आपके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है, जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा, चुपचाप फॉलो करने का। नहीं फॉलो करेंगे तो फाइन भरो। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। बंद कर।